हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब लोग। आज हम पिछले जो वीडियो में चर्चा कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके पॉइंट्स को हम दोहराएंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक ऐसी यूनिट है किसी भी मैटर की जो हमें बताती है कि उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स वह ऑब्जेक्ट फील कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस कर रहा है। चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है और पॉजिटिव प्रोटॉन के फॉर्म में होता है। चार्ज की जो यूनिट है उसे हम कूलाम से शो करते हैं और ऐसा यूनिट है इसकी कूलाम। अब टोटल चार्ज की बात करें, यानी चार्ज हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं इन इजी वर्ड्स वी कैन से द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का उसे हम चार्ज कहते हैं और इसे हम C से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय C से इसको डिनोट किया जाएगा। अगर हम बात करें नेट चार्ज की, यानी टोटल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज जो टोटल चार्ज है वो Q, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इंटू E, और लगभग इसमें जो है वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Q = 1C अगर हम बात करें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो Q/E, और Q क्या है? ये हमारा 1 कूलाम है। इफ Q = 1 कूलाम एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज इज 1.6 × 10⁻19, जो कि इन्वर्स में होता है। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो आती है 6.2 × 10⁻18, 6.2 × 10⁻18, ये हमारी वैल्यूज़ आती है इसके अंदर, जो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चार्ज की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज के बाद हम बात करेंगे करंट की। करंट को हम शो करते हैं तो हम करंट की बात करते हैं। करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। करंट इज डिनोटेड बाय I एंड I = Q/T। I = Q/T। इट मीन्स कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। जो फ्लो रेट ऑफ नेट चार्ज है उसको हम यहाँ पर शो करते हैं, उसे हम करंट कहते हैं। आई रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, कितने टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है उस रेट को हम करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट है वो पर सेकंड में कितना जा रहा है उसे हम कहते हैं, और यहाँ इसको डिनोट करते हैं। ऐसा ही जो यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू एम्पियर। ये एम्पियर होती है और 1 एम्पियर को A से डिनोट करते हैं
और 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। इट मीन्स पर सेकंड जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो पर सेकंड जो चार्ज का फ्लो का जो रेट होता है, उसे हम 1 एम्पियर से डिफाइन करते हैं। तो 1 कूलाम चार्ज फॉलोइंग पर सेकंड, तो 1 कूलाम चार्ज फॉलोइंग पर सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो उसे हम 1 एम्पियर से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पियर को बोला जाता है। और अगर हम बात करें माइक्रो एम्पियर यानी म्यू ए, वो 10 की पावर -6 एम्पियर के इक्वल माना जाता है। एमीटर करंट को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द करंट इज कॉल्ड एमीटर, उसे हम एमीटर कहते हैं। So ammeter is an instrument which is used to measure the current in a circuit। किसी भी सर्किट के अंदर किस तरीके से करंट कितना बह रहा है उसको हम कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट एक वो सर्किट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सपोज दैट ये हमारा सेल है, दिस इज द की, और ये हमने सर्किट बना दिया। यहाँ ये आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी आई जा रहा है, ये ग्लो कर रहा है, ओके, ये यहाँ पे आगे जा रहा है, और इधर ये स्विच है के मीन्स कुंजी, जिसे स्विच कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, सेल कनेक्टेड है, की कनेक्टेड है, तो इसे हम कहेंगे क्लोज्ड सर्किट। क्या कहेंगे? क्लोज्ड सर्किट कहेंगे। अगर यही सर्किट इस तरह से बनाया जाए, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं है, यहाँ ये के है, ये सेल है, और ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, और ये इसे कहेंगे ओपन। ये ओपन सर्किट है। सो इट इज़ ए क्लोज्ड पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ आपके सामने है, और यहाँ जो मेज़रमेंट इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए एक को हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम इसको जोड़ सकते हैं। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इधर ये प्लस है, इधर ये माइनस है। तो यहाँ आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये क्लोज सर्किट है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब किसी सर्किट में करंट का फ्लो होता है, तो वो करंट का फ्लो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो करंट के जो चार्ज पार्टिकल उसको पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना होता है, जिसे हम जूल में डिनोट करते हैं। और वो डिफरेंस जो प्रकट होता है, अराइज होता है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
तो इट मीन्स इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है, जो वर्क किया जाता है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा डिफरेंस, हमने खाना खाए, हम बिल्कुल स्कूल में हैं और खूब अच्छी तरह से एनर्जी है, लेकिन हम ग्राउंड तक जा रहे हैं, घर तक जा रहे हैं, तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा। वो ही डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में हम एक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में बोलते हैं। आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम देखते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को देखने के लिए हमें सबसे पहले V को समझना है। यहाँ ये चार्ज पार्टिकल है, ये Q1 चार्ज है, यहाँ पे देखा Q1 है। इस Q1 चार्ज पार्टिकल को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट A से B तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है, सो V इज इक्वल टू W यानी वर्क अपॉन क्या होगा, वर्क अपॉन Q यानी चार्ज, इट मीन्स W अपॉन Q। So it is defined as the work done in carrying unit charge from one point to another। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है, V फॉर वोल्ट, और यहाँ हो जाता है जूल, और ये हो जाता है कूलाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वोल्ट को हम डिफाइन करेंगे 1 जूल डन टू कैरी 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए हैं अच्छे से, आपको क्लियर है। देखिए ये आ गया 1 वोल्ट को आप देख रहे हैं, 1 जूल upon 1 coulomb, and the instrument which is used to measure the potential difference is called voltmeter। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, वोल्टामीटर से डिफाइन करते हैं। voltmeter is used to measure the potential difference and it is represented by V। ये अब हम जो सिंबल पढ़ने वाले हैं हम उनको देखेंगे। सेल का क्या सिंबल होता है, केवल एक होता है, एक तरफ प्लस जो बड़ा निशान है, बड़ी जो लाइन है उसको हम सेल का यहाँ पे हम समझ सकते हैं सिंबल्स को। सेल में एक तरफ बड़ा की तरफ प्लस होता है, छोटे की तरफ माइनस होता है, ये हमारा सेल है। बैटरी में 2 या 2 से अधिक सेल जो होते हैं वो बैटरी होते हैं। जैसे ये किया, फिर एक ये हुआ, फिर यहाँ बड़ा आया, फिर एक छोटा हुआ, फिर यहाँ बड़ा आया, फिर एक छोटा, और आगे इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ ये 3 सेल्स का एक बैटरी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये की है, की यहाँ पे 2 होती हैं, ये बैटरी हो गया, ठीक है। बैटरी के बाद हम बात करते हैं की यहाँ 2 होती हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन की इस तरीके की होती है और क्लोज इस तरीके की।
इसे क्लोज की और इसी तरीके से ऐसे भी सिंबल्स इसको शो किया जाता है इस तरीके से, और ये है और इसको कनेक्ट कर दिया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आपको, पीडीएफ भी आ रहा है, आपको बोर्ड की क्लासेस भी मिल रही है, आपको मुझे भी सुनना पड़ रहा होगा, आपको समझ में तो आ रहा है, कहीं आवाज़ फ्लक्चुएट तो नहीं है। जॉइन वायर आप देख सकते हैं, वायर जब जॉइंट होता है इस तरीके से, ऐसे किया, इसमें ये ऊपर से आ रहा है, ये जॉइंट वायर का है। इसी तरीके से जॉइन नो कनेक्शन, ऊपर से जा रहा है, बल्ब का सिंबल है, एमीटर का सिंबल है, वोल्ट मीटर है, तो ये आप यहाँ पे सभी सिंबल्स आप देख सकते हैं। ये रेसिस्टेंस का है। उसके बाद रियोस्टेट जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है उसका सिंबल है। अब हम ओम्स लॉ को पढ़ते हैं। ओम्स लॉ जो जॉर्ज साइमन ओम्स ने क्या किया था, इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया करंट एक वायर में जो फ्लो करता है और पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच में, एक उन्होंने बताया कि I और V का क्या रिलेशन होता है। आइए उसको हम समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ें। अब हम यहाँ ओम्स लॉ को पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं ओम्स लॉ। इसको आप अच्छे से देखिए, मैं थोड़ा इसको एनलार्ज स्केल पे कर देता हूँ पहले। देखिए ओम्स लॉ, ओम नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि किसी भी सर्किट के अंदर जो V है और I है उसके अंदर एक रिलेशन दिया। V और I के अंदर क्या दिया, एक रिलेशन दिया कि जितना I फ्लो होता है उतना V बढ़ता है, जितना I होता है उतना V बढ़ता है, जितना V बढ़ता है उतना I बढ़ता है, जितना V बढ़ता है उतना I बढ़ता है। तो एक तरीके से ये जो है ये इस तरह से गेन हुआ। तो इससे हमें ये पता चला कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और वी कैन से I करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना I फ्लो हो रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि जितना करंट फ्लो होता है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक रिलेशन बनाया कि इफ़ वी टेक इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट देन देयर इज ए कांस्टेंट वैल्यू R that is called resistance, V is equal to Ri, or we can say V is equal to IR। ये उन्होंने दिया ओम्स लॉ ने। ओम्स के नियम के अनुसार यही है कि इलेक्ट्रिक्स जो करंट है किसी भी कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, जो उसके जो किनारे हैं उसके, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा तो ही ये कंडीशंस लागू होती हैं। सो V इज इक्वल V प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू RI, और वी कैन से V इज इक्वल टू IR, एंड R इज कांस्टेंट and that is called resistance, and its symbol R symbol says ohm, ohms। इसको R को हम रेसिस्टेंस कहते हैं, और इसका सिंबल जो है, इसका जो ओम से इसको डिफाइन करते हैं, इसका सिंबल इस तरह का सिंबल होता है, इसे हम ओम कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है R की,
और 1 ओम को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे होगा, आइए इसको समझते हैं। वन ओम इज इक्वल टू 1 ओम क्या होगा, हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ट्रांसपोज किया हमने इसको, तो ट्रांसपोज कर रहे हैं तो V जो था उसके नीचे I ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो V अपॉन आई। V क्या है यहाँ पे, R है ओम, V है वोल्ट और I है एम्पियर। इट मीन्स 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो 1 वोल्ट उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और वही उन दोनों का जो रेशियो है उसे हम रेसिस्टेंस कहेंगे। तो V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज इक्वल टू V अपॉन आई। सो तो रियोस्टेट V इज इक्वल टू आई आर ये हम जान चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ रहा है। आई भी यहाँ से निकालना चाहें तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। तो ये हमें रिलेशन ध्यान रखने हैं, इससे हमें अभी आगे के जो सीरीज़ हैं उनको हमें समझना है। हम कल जो है अगले वीडियोज़ में इससे और अच्छी बातें करेंगे, इसको जानेंगे कि जो रेसिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। या अभी आप जानने में इच्छुक है तो मैं अभी बता दूं, समझा दूं आपको रेसिस्टेंस के बारे में और अच्छे से पढ़ें। रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है आइए जान लेते हैं। अभी वीडियो कोई ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, आप लोग काफ़ी मेहनती हैं, घर पर इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और सभी ने अपना होमवर्क भी कर रखा है। तो आइए अब हम समझते हैं रेसिस्टेंस की डिपेंडेंसी, किन किन चीज़ों पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, तो हम उनको समझेंगे। सो फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। ओके, फर्स्ट इज length of conducting wire। लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, जो वायर जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं उसकी लंबाई क्या है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R जो है उतना ज़्यादा होगा जितनी तार की लंबाई होगी। सेकेंड, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। सपोज दैट ये तार है और ये इसकी मोटाई है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। एक यहाँ पतला वायर है, इसकी थिकनेस कम है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी डी ज़्यादा है और इसकी डी कम है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देखेंगे R इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया। जो रेसिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शन जो एरिया है जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। सीधी सिंपल शब्दों में हम बात करें तो जो एक पाइप होता है जिसमें उसकी ज़्यादा अगर चौड़ाई है तो उसमें पानी का जो फ्लो है वो बहुत आसानी से होगा, बजाय जो छोटा है जिसकी चौड़ाई कम है, एक 2 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है और एक 4 है, तो पानी का फ्लो ज़्यादा वाले में आसानी से जाएगा और जो छोटा है जिसका डायमीटर उसमें वो पानी कम जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और पानी के फ्लो हम एक दूसरे से समझते हैं। यहाँ ये दोनों, और तीसरी चीज़ एक और आती है, वो तीसरी चीज़ है कि नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल आपको दिख रहा है? मटेरियल कि वो जो हमने वायर लिया है वो किस मेटल का है, उसका क्या नेचर है। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। व्हेन वी कंबाइनिंग बोथ ऑफ रिएक्शन इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन व्हाट वी ऑब्टेन, R L अपॉन ए। ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को मिलाने से आया, और यहाँ पर R इक्वल टू रो, दैट इज कॉल्ड रो L अपॉन ए, एंड हेयर रो इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्या होगा, वो है हमारा RH जिसे हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटल। रेसिस्टिविटी, क्या बोलेंगे इसको हम? रेसिस्टिविटी बोलेंगे। तो ये हमारा रेसिस्टिविटी है। तो रेसिस्टिविटी को भी हम आगे डिफाइन करेंगे। रेसिस्टिविटी क्या है? Resistivity is offered a wire a unit length of cross section area is called resistivity. The resistance offered by a wire, कोई भी वायर है उसके द्वारा उसकी लंबाई और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया के द्वारा जो रेसिस्टेंस शो किया जाता है उसे उसकी रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ रेसिस्टिविटी की जैसा यूनिट है वो ओम मीटर है, इसलिए हम जो यहाँ पर निकाल सकते हैं रो की वैल्यू अगर निकालनी है, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, और यहाँ पर ये ओम, एमीटर, एरिया, सॉरी यहाँ ए यानी एरिया है, एरिया मीटर स्क्वायर, और L लंबाई है, ये मीटर है। तो यहाँ से N से M एक कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ ओम मीटर ये से हम रो से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या हुई? ऐसा यूनिट रो की ओम मीटर हुई। तो रेसिस्टेंस की ओम होती है और रेसिस्टिविटी की ओम मीटर होती है। तो ये हमने जान लिया। रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है और उसके करंट के फ्लो पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से हमने ये रेसिस्टिविटी के बारे में देखा। फिर एलॉय देखेंगे, हाई रेसिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड बर्न readily high temperature. For this reason they can commonly used in electric heating device. ये कहा जा रहा है कि कुछ जो चीज़ें होती हैं जो हाई रेसिस्टिविटी वाली होती हैं, ऐसी एलॉय को हम जो लगातार हीटिंग वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें यूज़ करते हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट ना हो। जैसे आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, रोड जो होता है, टोस्टर और टंगस्टन जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में भी काम में लिया जाता है क्योंकि उसका हाई टेम्परेचर होता है, सहन करने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो अब रेसिस्टेंस इन सीरीज़ एंड रेसिस्टेंस इन पैरेलल ये हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज आपको बोर्ड पे जो बताया गया है उसको आप प्रैक्टिस करें और आपकी हेल्प के लिए इसका PDF भी आपको सेंड कर दिया जाएगा और यहाँ से भी आप देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आपको पूरा जो है समझाया जाएगा। मैं अपना फ़ोटो छोटा करते हुए आपको समझाने का, ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ।
ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपनी यात्रा को। हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर आ रहे हैं और हमने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा। उसके बाद हमने कौन कौन से पॉइंट्स जाने, ये पॉइंट्स इस चैप्टर में रहेंगे। यहाँ चार्ज के बारे में हमने जाना। चार्ज की जो यूनिट है वो कूलाम है, सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने टोटल चार्जेस को जाना, Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻18 होते हैं। उसके बाद हमने करंट को जाना, I इज इक्वल टू Q/T। इट मीन्स द फ्लो ऑफ टोटल चार्ज इन ए कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड करंट। ऐसा यूनिट एम्पियर डिनोटेड बाय A। फिर हमने मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर को जाना। देन एमीटर विच इज़ यूज टू मेजर द करंट। देन इलेक्ट्रिक सर्किट, closed path in which electricity flow. Then diagrams, potential difference, the work done carrying unit charge from one point to another in a circuit is called potential difference, and volt is a unit, and voltmeter is an instrument which is used to measure volt or potential difference. Then diagrams, symbols, cell, battery, key, closed key, open key, joint wire, wire no joint, bulb, ammeter, voltmeter, resistance, rheostat, Ohm's law, V is equal to IR हमने जाना, ये उसका ग्राफ है और ये डायग्राम है। देन Ohm's law के बाद हमने रेसिस्टेंस को जाना, रेसिस्टेंस V/I, एंड देन रेसिस्टिविटी, जो गुण होता है किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो होते समय, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, रेसिस्टेंस जो पैदा हो रहा है उसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम जान चुके हैं। तो हम अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ जो सीरीज़ और पैरेलल में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।